विक्रम, सुना है नाले के उस पार जो गांव है वहां पर एक पेड़ के नीचे किसी को दफनाए गए। पता नहीं कौन है वो। क्या हम वहां पर चलकर देखें? हाँ रंजीत, जो वहाँ पर गया कभी लौट के नहीं आया, पर आज हम दोनों वहाँ पर चलकर देखते हैं। वो दोनों हिम्मत करके जाते हैं उस पेड़ की ओर। यहाँ तभी ठंडी हवा चलती है और एक अजीब सी सड़ी गंध आने लगती है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही बदबू आ रही है। ये सब क्या है? कहीं ये किसी पुराने तांत्रिक की जगह तो नहीं? तभी अचानक पेड़ की छाया में एक काली परछाई हिलती है और आंखें चमकती है। वो परछाई विक्रम के पास आती है और एक तेज चीख के साथ उस पर हमला कर देती। रंजीत किसी तरह भागता है, मगर पीछे से वो देखता है कि विक्रम का शरीर जमीन पर पड़ा है। आंखें खुली हैं, मगर जान नहीं। रंजीत किसी तरह भागकर गांव आता है। क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है तू? और कहाँ है विक्रम? कहाँ है वो वहाँ नहीं है। भूत ने उसे खींच लिया, उस पे कुल्हाड़ी चला दी और उसे जान से मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। ये वही आत्मा है जो बरसों पहले सती न होने पर पेड़ से लटका दी गई थी, पर अब वह हर इंसान की बलि देती है। एक बार मैं और रामू काका उस जंगल से जा रहे थे, तभी हमें एक अलग सा आभास होने लगा। तभी हम चलते चलते एक पेड़ के पास पहुँचे। वहाँ पर एक टूटी मटकी पड़ी हुई थी। वहाँ पर एक आत्मा निकली और रामू काका की गर्दन उड़ा दी। तभी मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा, पर वो चुड़ैल बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी मैंने देखा कि वो गायब हो गई। तभी वहाँ कोई जाता है तो वो मारा जाता है। हर साल यहाँ से कोई ना कोई गायब होता रहता है। तो तुम्हारा दोस्त भी चला गया। अब तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके वो भाग जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। पर हम तो शहर के हैं, वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है? हमने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, फिर भी उसने मेरे दोस्त की बलि ले ली। पर अब मैं क्या करूं? गांव में हाहाकार मच जाता है। लोग बच्चों को छुपा लेते हैं, घरों में ताले लग जाते हैं और कुछ लोग डर के मारे गांव छोड़कर मेरे भाग दोस्त जाते को हैं। मार दिया। मैं अब इस रात से पर्दा उठाकर रहूँगा। मैं वहाँ वापस जाऊँगा। अब देखते हैं कोई मेरा क्या बिगाड़ता है। रंजीत, रंजीत। जब वो मुड़ता है तो देखता है विक्रम का मृत शरीर बोल रहा है और धीरे धीरे वो भूतनी में बदल जाता है। रंजीत को भूतनी की पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा है कि वो एक साध्वी थी जिसे गांव वालों ने झूठे इल्जाम में तांत्रिक घोषित कर मार दिया था। अच्छा, तो ये एक साधु थी जो कि लोगों का भला करती थी, पर लोगों ने इसे गलत समझा। इसके लिए उन्होंने इसे मार दिया और उसी बरगद के पेड़ के नीचे दफन कर दिया और वहाँ पर तंत्र क्रिया करके इसके मोक्ष को द्वार को बंद कर दिया। मैं इसे मुक्ति दिला के रहूँगा। अब उसकी आत्मा शांत नहीं हो सकती जब तक कोई उसका नाम लेकर उसे सही ठहराए नहीं।
और उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तुम निर्दोष थी, हमने तुमसे अन्याय किया, विक्रम को छोड़ दो। तुम सबने मुझे पेड़ से लटकाया। अब हर साल एक लाश उस पेड़ पर लटकेगी। हे भगवान, मेरे दोस्त के आत्मा को शांति देना। और अब मैं इस गांव से जा रहा हूँ हमेशा के लिए। अब सारे गांव वालों को इस आत्मा से मुक्ति मिल गई। उम्मीद है अब कोई नहीं मरेगा। गांव में शांति लौटती है, लेकिन हर साल अमावस की रात उसी पेड़ के पास कोई ना कोई गायब हो जाता है। रंजीत गांव छोड़ देता है, मगर जाते जाते वो देखता है उसका अपना चेहरा उसी पेड़ पर बनी एक लकड़ी की मूर्ति पर उकेरा गया है।